अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर फ़ातिमातुल ज़हरा और आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम लोगों ने सीएसएस या पीएमएस के एग्ज़ाम्स के लिए उसकी प्रिपरेशन के लिए न्यूज़पेपर को किस तरह से पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसका पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है और कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमने स्किप कर देना है, यानी कि वो न्यूज़पेपर में पढ़ने के लिए इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि आप सब जानते हैं, स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं कि न्यूज़पेपर तो इतनी वो ज़्यादा उसके अंदर इंफॉर्मेशन ऐड होती है, तो क्या हमने ए टू ज़ी सारे पेजेस को पढ़ना है, कौन सी चीज़ें हम पढ़ें और कौन सी चीज़ें हम ना पढ़ें। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कौन सी चीज़ें सीएसएस या पीएमएस की प्रिपरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ों को आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ना, वो आपने टोटली न्यूज़पेपर में स्किप कर देनी है। और स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या न्यूज़पेपर पढ़ना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या क्या हम इसको स्किप कर दें, हम न्यूज़पेपर को ना पढ़ें तो क्या हम सीएसएस की तैयारी नहीं कर सकते। तो देखिए, न्यूज़पेपर जो है वो एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसके अंदर आपके काफ़ी सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है। सबसे पहले तो न्यूज़पेपर पढ़ने की वजह से आपकी वोकैबलरी बहुत अच्छी हो जाती है। आपको पता है कि आपको इंग्लिश वोकैबलरी की सीएसएस के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपकी वोकैबलरी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, जब आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं, जो कि तरीका मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, उससे आपकी ऐसे राइटिंग बहुत जो है वो अच्छी होना स्टार्ट हो जाएगी। आपकी ऐसे की प्रिपरेशन भी इसके थ्रू होगी और आपकी प्रेसी की प्रैक्टिस भी होना स्टार्ट हो जाएगी। इंग्लिश की आपकी जो भी प्रैक्टिस है वो न्यूज़पेपर के थ्रू काफ़ी हद तक आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाती है और आपका इंग्लिश का पेपर भी अटैम्प्ट करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो ये तो बात होगी कि न्यूज़पेपर पढ़ना जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। एक तो वो सोर्स ऑफ नॉलेज है और उसके अंदर बहुत सारी नॉलेज है, जैसे पाकिस्तान अफेयर्स के रिलेटेड है, करंट अफेयर्स हैं और आपकी इंग्लिश वोकैबलरी है। दूसरा, जब आप इसमें एडिटोरियल के पेजेस पढ़ते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि आपने इंग्लिश का जो सीक्वेंस है ऐसे का, वो किस तरह से रखना है, कौन सा पैराग्राफ पहले लिखा जा रहा है, कौन सा सेंटर में आ रहा है, कौन सा आपका लास्ट है, कंक्लूजन कैसे है, इंट्रोडक्शन कैसे है, वो सारी आपकी प्रैक्टिस न्यूज़पेपर के थ्रू होती है। तो अब हम बात करते हैं कि कौन सा न्यूज़पेपर हमें पढ़ना जो है सीएसएस के लिए पढ़ना चाहिए। तो ज़्यादातर जो है वो डॉन पे न्यूज़पेपर को प्रेफर करते हैं, तो मैं भी आपको उसी को कहूँगी कि आप डॉन न्यूज़पेपर को प्रेफर करें। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमें न्यूज़पेपर कितने टाइम के लिए पढ़ना चाहिए और किस वक्त पढ़ना चाहिए, दिन में कितने घंटे हमें न्यूज़पेपर को देने चाहिए। तो आप लोग जो हैं वो एक दिन में कम से कम 1 घंटा न्यूज़पेपर को लाजमी दें। वो अब आप डिवाइड कर लें कि आपने 1 घंटा जो है कंसेक्टिवली देना है या फिर आपने मॉर्निंग में हाफ़ और शिफ्ट करना है और हाफ़ और आपने सोने से पहले, जिस तरह भी आपको वो पसंद। ये जो टाइम आपने 1 घंटा सेलेक्ट किया है, 1 घंटा या 1.5 घंटा, उसमें आपने जो सेक्शंस मस्ट रीड करने हैं, पहले तो आपने वो देख लेना है कि इन सेक्शंस को मैंने लाजमी रीड करना है। वो अभी आगे मैं आपको बताऊंगी न्यूज़पेपर के थ्रू भी कि कौन कौन से टॉपिक्स को, कौन कौन से पैराग्राफ्स को, कौन से पेज पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। अच्छा जी, सबसे पहले जब आपने न्यूज़पेपर को पकड़ लिया, ठीक है, अपने हाथ में, अब आपके पास जो उसका फ्रंट पेज है उसको आपने किस तरह से पढ़ना है। जो फ्रंट पेज है उसके ऊपर आपने नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ जो मौजूद हैं उस पर, उनको आपने देख लेना है। जो भी हेडलाइंस बोल्ड में या थोड़ा बहुत पैराग्राफ उसके अंडर क्या आ रहा है, जो इमेजेस हैं वो आप उसको एक दफ़ा गो थ्रू करें। अच्छा अच्छा, ये है डेली बेसिस की जो न्यूज़ हैं, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल न्यूज़ेस क्या हैं, उनको आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है। उसके साथ विजुअल भी प्रेजेंटेशन भी मौजूद होती है, उसके नीचे कुछ लाइंस लिखी होती हैं, उनको भी आपने रीड कर लेना है, हेडलाइंस को रीड कर लेना है। इस तरह की चीज़ों को ना आपने ऊपर ऊपर से उसको रीड कर लेना है, ताकि आपको पता हो कि डेली बेसिस पे अच्छा क्या हो रहा है, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। अच्छा, स्टार्टिंग के पेजेस में आपने यही अपना रीडिंग का सीक्वेंस रखना है कि जो भी न्यूज़ है, नेशनल या इंटरनेशनल न्यूज़, उनको आपने इस तरह से आपने उसकी हेडलाइंस को, आगे जो पेजेस हैं उन पे भी आपने यही सीक्वेंस रखते हुए इन चीज़ों को पढ़ लेना है। ये नहीं कि आप पूरा पूरा वो पेज पढ़ रहे हैं,
पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको नाव हाव होनी चाहिए उसके बारे में। तो अब हमारे पास आ जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेज, जिसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वो आपने लाजमी पढ़ना है। एक तो सीएसएस के पेपर में बहुत सारी वोकैबलरी इसमें से आती है, आपके एमसीक्यूज़ इसमें से आते हैं, और आपका प्रेसी के पैराग्राफ्स भी इसमें से आते हैं। और वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज आप लोगों ने पूरा पढ़ना है, फ्रंट से लेकर लास्ट तक। उसमें आपने कोई चीज़ स्किप नहीं करनी, उसको आपने अच्छे से पढ़ना है। आपने उसमें प्रॉपरली बॉडी लैंग्वेज को देखना है कि किस तरह से वो एडिटोरियल पेज में वो स्टोरी जो है वो लिखी गई है, कौन सी स्टार्टिंग लाइंस हैं, कौन सी एंडिंग लाइंस हैं, सेंट्रल बॉडी क्या है, वो आपको एक स्ट्रक्चर उसके थ्रू पता चलेगा। वो आपने माइंड में रखना है इन चीज़ों को, जब आपने उसको अच्छे से पढ़ना है। अच्छा, इसमें अब आपको मैं एक गोल्डन टेक्निक बताऊंगी कि आपने एडिटोरियल पेज किस तरह से पढ़ना है, कौन सी टेक्निक्स को माइंड में रखना है। सबसे पहले तो जब आपने वो एडिटोरियल पेज पढ़ना है, आपने उसमें देखना है कि इशू क्या है, किस इशू पे के ऊपर बात हो रही है, टॉपिक क्या है इस पूरे पैराग्राफ का। फिर आपने देखना है उसका बैकग्राउंड, कि ये बात क्यों की जा रही, क्या वजह है, किस वजह से हो रही है, वो सारी चीज़ें आपने उसके अंदर से देखनी है। आप कोशिश करें कि अपने पास कोई पेंसिल या हाइलाइटर रखें और उन चीज़ों को हाईलाइट करें, उनको अंडरलाइन करें, अपने नोट्स बनाएं, ताकि आपको पता चले कि आपने इन चीज़ों को किस तरह से आगे लेकर चलना है और किस तरह से इनकी प्रैक्टिस करनी है। अब आपने इशू देख लिया, बैकग्राउंड देख लिया, अब आपने उसके कॉजेज़ पे आ जाना है कि अब इसके कॉजेज़ क्या है। ठीक है, वो जो पैराग्राफ पूरा वो स्टोरी लिखी गई है एक एडिटर ने, उसके कॉजेज़ क्या हैं, उन कॉजेज़ को आपने अंडरलाइन कर लेना है, उनको सेपरेट कर लेना है, अपने नोट्स बना लें। इशू, बैकग्राउंड, कॉजेज़, इनकी हेडिंग्स देकर और चंक्स की फॉर्म्स में अपने नोट्स बना लें। कॉजेज़ के बाद आपने उसके इम्पैक्ट्स देखने हैं कि इसके इम्पैक्ट्स क्या आ रहे हैं, वो सारे इम्पैक्ट्स आपने अंडरलाइन कर लेने हैं। इन सारी चीज़ों को आपने अंडरलाइन करने के साथ साथ इनको देखना भी है कि ये लिखे किस तरह से गए, इनका तरीका क्या क्या है, इश्यूज़ को कैसे डिस्कस किया गया है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को कैसे डिस्कस किया गया है, उसके इम्पैक्ट्स को कैसे डिस्कस किया गया है। ये सारी चीज़ों को आपने अपने माइंड में रखना है और उसकी एक बॉडी देखनी है, उसका स्ट्रक्चर देखना है कि वो किस तरह से एक सिमेट्री के साथ वो चीज़ें लाइन टू लाइन लिखी जा रही हैं। अब जब आपने ये 4 चीज़ें उसमें देख ली, तो फिर आपने उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। अगर तो उसके अंदर सॉल्यूशंस ऐड हैं तो आपने वहाँ से अंडरलाइन कर लेने हैं, वरना आपने ख़ुद से उसके सॉल्यूशंस कुछ सजेस्ट करने हैं और उनको आपने अपने न्यूज़पेपर पे लिख लें, या अपनी जो आप नोटबुक बना रहे हैं उसके ऊपर से वो सॉल्यूशंस लिख लें। 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जो भी आपको मुनासिब लगते हैं। और एक न्यूज़पेपर में 4 से 5 एडिटर्स ने लिखा होता है और आपने उनके एडिटर्स के नाम भी देख लेने हैं। दूसरा, जब आपने उन पैराग्राफ्स को रीड कर लेना है, एक एडिटर को पढ़ लिया है, तो उसके बाद आपने उसको एक टाइटल लाजमी सजेस्ट करना है। वो आपने अपने अकॉर्डिंग जो आपको बेहतर लगता है कि इसका ये टाइटल होना चाहिए। जैसे हमें पैराग्राफ दिया जाता है, फिर हमसे कहा जाता है कि आपने इसका सूटेबल टाइटल सजेस्ट करना है, उसी तरह से आपने उनके सूटेबल टाइटल सजेस्ट करने हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए इसमें और आपको पता हो कि आपने किस तरह से टाइटल्स को सजेस्ट करना है। अब हमने आ जाना है इस पे कि कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसको हमने कम्प्लीटली निगलेक्ट कर देना है, बिल्कुल भी हमने उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब न्यूज़पेपर में जो इन्फॉर्मेशन शोबिज़ से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, या कुछ भी इस तरह की हैं, एडवर्टाइजमेंट, स्टॉक मार्केट और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने नहीं पढ़नी। ये आपको पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इन चीज़ों को आपने बिल्कुल स्किप कर देना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेज आपके लिए एडिटोरियल्स वाला पेज है, और दूसरा आपके लिए जो न्यूज़ उसमें आ रही हैं वो हेडलाइंस आपने रीड कर लेनी है और थोड़ा बहुत उसको आपने गो थ्रू कर लेना है उन पेजेस को। इसके अलावा बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको आपने स्किप कर देना है, वो बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
अब कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक्स करते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त। न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त एक तो वो क्या करते हैं, एडिटोरियल्स वाला पेज ही छोड़ देते हैं, उसको वो पढ़ते ही नहीं है। वो समझते हैं कि ये तो बिल्कुल ही यूज़लेस है, और वो सारी इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपको बताया जिसको आपने स्किप करना है उसको भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, और एक पेज पे वो घंटों घंटों लगा देते हैं, उसको पूरा पूरा रीड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ें आपने नहीं करनी। एक तो वेस्ट ऑफ टाइम है, और आपके लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सारी आपकी इसमें स्किप होती रहेंगी, और अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों की तरफ आप ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर देंगे। तो आपने सिलेक्टिव स्टडी करनी है और इम्पॉर्टेंट चीज़ों की तरफ फोकस करना है। अच्छा, ये मैं अब आपको न्यूज़पेपर के थ्रू बता रही हूँ। ये न्यूज़पेपर का हमारे पास आ गया फ्रंट पेज, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आपने हेडलाइंस को पढ़ लेना है, बोल्ड इन्फॉर्मेशंस जो हैं इसमें उनको देख लेना है, और ये हर पिक्चर के नीचे उसके बारे में लिखा होता है, ठीक है। फिर ये जो भी आपके पास आ रही हैं न्यूज़, इनको आपने देख लेना है। बाकी सारा ये आप स्किप कर देंगे, लेकिन थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आप इसमें उसको आप रीड कर लेंगे कि जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। आपको नाउ हाउ होनी चाहिए कि नेशनल न्यूज़ क्या है, इंटरनेशनल न्यूज़ क्या है। यही सीक्वेंस आपने न्यूज़पेपर के नेक्स्ट पेजेस में भी रखना है। जैसे हमारे पास नेक्स्ट पेजेस पे भी इसी तरह से न्यूज़ के हैं बारे में है, नेशनल इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने देख लेनी है। इसी सीक्वेंस में आप चलते हैं, और ये देखिए ये हमारे पास पेज आ गया एडवर्टाइजमेंट वाला, इसको आपने स्किप कर देना, इसे हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए ये स्पोर्ट्स वाला, ठीक है, इसको भी आपने स्किप कर देना है, हमें इसको इतना कोई फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद जब आपने आगे चलते जाना है तो ये चीज़ें भी आप स्किप कर दें। अगर इसमें कोई न्यूज़ इम्पोर्टेंट है तो उसको आप देख लें, उसकी हेडलाइन को रीड कर लें। उसके बाद न्यूज़पेपर में जो इस तरह से पेज होगा ना, डॉन यूएस, इसके अंदर एडिटर्स के बारे में होती है। इसके अंदर आपके एडिटोरियल्स आएंगे। ये देखिए यहाँ से ये आपके एडिटोरियल्स आ गए। इनको आपने फोकस करना है और इनको आपने पढ़ना है। ये द इनर लेंस बाय उमर शेख, ये आपका एडिटोरियल वाला पेज है, इनको आपने कम्प्लीटली रीड करना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है द लिटिल थिंग्स बाय दुरिया काजी, ये चीज़ें आपकी फ़ोकस करने वाली है। इसके लिए जो मैंने आपको गोल्डन रूल बताया उसके थ्रू आपने पढ़ना है और आपने अपने नोट्स बना लेने हैं। तो ये आप लोग देख लें, ये 4 एडिटर्स हैं, 1 2 3 एंड 4, इनको आपने रीड करना है, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको न्यूज़पेपर किस तरह से हमने पढ़ना है उसके बारे में प्रॉपर, अब आपके जो भी मिथ होंगे वो भी क्लियर होंगे, आपको जो भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट थी वो समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।